चित स्वभावाय वंदित सर्वसिद्धेन ओच्छामि नमोस्तुते परिणति हेतो मोहनां नोऽनुभावान् दविरतुमाय व्याप्तिकल्मासिताय मम परमविशुद्धे शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समेसार व्याख्यैवाभूः। जैसे पांच इंद्री में दो इंद्री में क्या तीन में है चार में है पांच एक इंद्री में क्या कैसे पता लगेगा एक में क्या जैसे जल पाए केवल देखो ऐसा है कि अगर ये पता नहीं लगता, मैं एक वैसा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर ये पता नहीं लगता माने उसमें ज्ञान नहीं होता, यूं मानो एक इंद्री में अगर ज्ञान नहीं होता तो जगदीश चंद्र बसु ये कैसे सिद्ध करते कि इसमें जीव है? काय में वनस्पतियों वनस्पति में वनस्पति में सिद्ध किया ना उन्होंने। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वनस्पति की कितने इंद्री वाली है? एक। इसका मतलब भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने उस वनस्पति को एक इंद्रिय रूप देखा है ना, ज्ञान स्वरूप देखा है ना, कि इसमें ये जीव है और ज्ञान स्वरूप हो और इसमें ज्ञान है। क्योंकि अगर वो जीव है वहां, उसने जीव स्वीकार किया उसको, किसने? वो जगदीश चंद्र बसु ने जीव स्वीकार किया। और जीव स्वीकार किया तो कैसे स्वीकार किया? उसके ज्ञान के आधार पर, उसके संवेदन के आधार पर ही उसे स्वीकार किया है। इसमें संवेदन की शक्ति है वनस्पति में। आया कि नहीं आया है? तो अब इसका मतलब यह है कि भगवान ने जो कहा वो हम अपने आप, भगवान ने कहा उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम में से कोई कहे संसारियों में से तो उसको हम मानने को तैयार हैं। चलो आपने मान लिया, कोई बात नहीं है। तो जब भगवान ने कहा कि 5 प्रकार के होते हैं, अकेले वनस्पति काय के जीव ही नहीं होते हैं एक इंद्री, 5 प्रकार के होते हैं स्थावर पर्याय वाले जो कहे जाते हैं एक इंद्री, तो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? है कि जो अग्नि है वो अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है, उसमें भी संवेदन की शक्ति है। पानी है भैया, वो पानी की एक बूंद में वो बात नहीं है, वे अलग है। पानी स्वयं एक इंद्रिय जीव है। जैसे वनस्पति काय में जीव हो है, वो अलग बात है। तो खुद ही एक जीव है। ऐसे पानी स्वयं एक जीव है, एक इंद्रिय जीव है। अब हम पानी छानते हैं ना, छानने की प्रोसेस द्वारा वो पानी, तो क्यों छानते हैं? काहे के लिए छानते हैं? तरस पर्याय के जीव हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उसे छानते हैं पानी। लेकिन एक इंद्रिय जो पानी है उसका अपन उपभोग करते हैं, माने एक इंद्रिय जीव का अपन उपभोग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्राण माने जानने की शक्ति है, संवेदन की शक्ति है उसमें। अग्नि में संवेदन की शक्ति है, पृथ्वी में संवेदन की शक्ति है। हाँ, वो तो स्थूल है बिल्कुल एकदम। भाई हम मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारा उसमें उसमें जीवों की हिंसा नहीं हो रही है क्या?
हम एक क्षण भी उसके बिना रह सकते हैं क्या? अरे हमारा श्वासोच्छ्वास चलता है, उसमें ही कितने जीवों का घात हो सकता है ना, श्वासोच्छ्वास में भी। बताओ मुझे। तो अपना सबका जीवन जो है वो दूसरे जीवों के जीवन के मूल्य पर, उसकी कीमत पर अपना चल रहा है ना। अब आप विचार करो कि हमारी जो 24 घंटे की जो क्रिया है, जो चर्या है हमारी, तो उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं और उससे उसके कितने जीवों का घात हो रहा है, हमें अंदाजा ही नहीं है इसका। आया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया आपके? दो इंद्री तीन इंद्री क्यों? अब दो इंद्री से लेकर के और सब में इनमें हरकत दिखाई देखी जाती, लेकिन वे बेचारे स्थावर जीव हैं तो उनमें वैसी हरकत नहीं देखी जाती कि जैसी इनमें देखी जाती। उनकी जो भी हरकत होती है वो पराधीनता में होती है। किसी के संयोग से। हाँ, आया ना ख्याल में? और दूसरे जो जीव है वे तो अपने को हरकत दिखाई देती है उनकी शरीर से ही, अपने आप से ही, इनमें ही हरकत है, इसलिए हम उनको मान लेते हैं और हरकत से ही मानते हैं। हम ज्ञान से नहीं मानते उसके। ये बात है। खैर, अब देखो आगे चलते हैं इसमें अपने ये 43 शक्तियों पर जो अपना स्वाध्याय चल रहा है, इसमें 39 नंबर की शक्ति है भाव नाम की शक्ति। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, क्या है कारकानुगत क्रिया? हाँ, क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति, ये है ना। तो इसमें गुरुदेव जी ने ऐसा निकाला, कारकानुगत माने कारकों का अनुसरण करके। कारकानुगत का मतलब क्या है? कारकों का अनुसरण करके जो क्रिया होए, तो वो क्रिया किसकी होए? अपनी, मेरी आत्मा की। मैं आत्मा हूं ना, तो मुझ आत्मा की अन्य द्रव्य के जो कारक हैं, ऐसा निकाला गुरुदेव जी ने। कारक तो जानते हो ना, 6 कारक। और जितने द्रव्य हैं ना, वे सब जितनी वस्तुएं हैं जगत में, वे सब अपने अपने छह प्रकार के जो कारक हैं, उनके अनुसार उनमें सब में क्रिया होती है। लेकिन एक द्रव्य में जो क्रिया होती है, वो क्रिया दूसरे द्रव्य के कारकों का अनुसरण करने करके नहीं होती। ये समझ आ गया ख्याल में? एक द्रव्य की क्रिया वो परद्रव्य के कारकों का अनुसरण करके हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी द्रव्यों में अपने अपने कारक हैं, षट कारक हैं, 6 कारक हैं। वो क्रिया दूसरे के अनुसरण करने पर कब होगी? जब इसके अपने कारक नहीं हो, ये स्वयं नपुंसक हो, तो उसकी क्रिया उसके अधीन हो सकती है ना। लेकिन ये क्यों नपुंसक हो सकता है? कोई द्रव्य नपुंसक है ही नहीं अपनी क्रिया करने में। हर द्रव्य अपने अपनी शक्तियों से भरपूर से भरचक है ना। क्या कहा? बोलो पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, चिंता करना नहीं है। तो वो अपने अपनी शक्तियों से भरचक है, भरपूर है, अपने अपने कारकों से भरपूर है, तो अपने अपने कारकों के अनुसार उसकी क्रिया होती है। तो अब जीव, जो अज्ञानी जीव है, वो क्या मानता है कि मेरी क्रिया, मेरे में जो हरकत होती है, जो कार्य मेरा होता है, ये परद्रव्य के कारकों का अनुसरण करके होती है। आया क्या नहीं आया घर में? है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मानता है कि इसकी क्रिया होती है वो मेरे कारकों का अनुसरण करके होती है, और मेरी क्रिया होती है उसके कारकों का अनुसरण करके होती है।
मुझे जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान प्रकट है ना, जानने का कार्य हो रहा है ना, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से दर्शनावरणी कर्म के क्षोभसम से है भाई साहब। है अंतरा कर्म के क्षोभसम से है, उससे है ना, क्या नहीं है? उसके कारकों का अनुसरण करके जो होती है इसकी क्रिया जानने की। ये एक गे है ना, तीसरी मैं जानता हूँ, मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। तो इसके जो कारक है ना, गे के जो कारक है ना, इससे मेरे जानना हुआ ना, ये गे से अपना ज्ञान हुआ, ये मानना, इसका मतलब गे के कारक के अनुसार ज्ञान हुआ है। ऐसा मानता है ज्ञान ने गेयों के कारकों का अनुसरण किया है, ऐसा मानता है। ऐसा मानता है, मानता है कि नहीं मानता? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मास्टर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, 15 दिन हो गए, एक विषय को समझाते समझाते। हाँ जी हाँ जी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। हाँ जी हाँ, मास्टर कहता है तो बुद्धू का ही बुद्धू रहता है। हाँ, ख्याल में आया कि क्या कहते हैं, मजा काय में आता है? तो फिर भी मजा आया। मानता है ना, क्योंकि वो तुमसे ज्ञान हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये जिनवाणी को समझना और इसमें मजा आना चाहिए। भगवान ने जो बातें बताई उनमें मजा आना चाहिए पाने। जिनको इसमें मजा आता है ना, उसी को कहा वो कलश है ना, जिन बच्चे सिर मनते ये स्वयं बांत मोहा है? उनका मोह अपने आप छूट जाता है। जो जिनवाणी में, जिनवाणी में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसा मानता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं भाई। आत्मा स्वयं स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ माने मैं स्वयं, ऐसा ये बात मेरे लिए है, ठीक है? और ये जो परद्रव्य हैं, इनके कारक का अनुसरण करके मेरी कोई क्रिया नहीं होती। जब गुरुदेव जी ने ऐसा कहा तो एक शिष्य ने प्रश्न कर दिया मुमुक्षु ने, राग द्वेष और अज्ञान रूप भी आत्मा परिणमित होता है ना, ऐसा कहा। उसका आशय क्या था? उसका आशय ये है कि ये आत्मा राग द्वेष रूप मोह रूप परिणमित होता है तो अपने सटकारकों से होता है ना, ठीक है? या ये कर्म का अनुसरण करके होता है, तो कर्म की सत्ता तो है ना, तो कर्म का उदय होता है तभी राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता है। कर्म का उदय होता है तो इसका मतलब कर्म के उसका अनुसरण किया ना इसने, ऐसा उसका आशय है। तो उसका उत्तर सुनिए। वो जो गुरुदेव सिंह माने कितनी गहराई, उस गहराई को पकड़ के चलते हैं गुरुदेव सिंह। क्या कहते हैं, एक समय पर्यंत की अवस्था के विकार को अज्ञानी ही अपने कार्य रूप से स्वीकार करता है। सूक्ष्म बात है। क्या कहा? राग द्वेष में होता है ना, तो अब मैंने बताया ना उसका आशय क्या था, यहाँ लिखा नहीं है इसमें। उसका आशय क्या था कि कर्म का उदय होता है ना, उससे राग द्वेष होता है ना, कर्म का उदय होता है उससे राग द्वेष होता है ना, ठीक है? तो कर्म का उदय हुआ, उससे राग द्वेष हुआ, जीव तो शुद्ध ही है ना, आत्मा तो सूक्ष्म बात है भाई, शांति से समझना है। हाँ, आत्मा तो शुद्ध ही है। अब इसको जो राग द्वेष मोह होता है तो कर्म के उदय से होता है ना, इसका मतलब ये जीव राग द्वेष मोह करता है
तो कर्म के कारकों का अनुसरण करके करता है ना। तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया। अब इसमें एक बात जो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया उसमें एक बात आ गई, न तो कर्म की बात उसने की और न गुरुदेव ने कर्म की बात की, लेकिन गुरुदेव ने उसके प्रश्न को समझ लिया और उन्होंने उत्तर दे दिया। ये होता है ज्ञानी भाई। ज्ञानी किसको कहते हैं? एक समय पर्यंत की अवस्था के विकार को अज्ञानी ही अपने कार्य रूप से स्वीकार करता है। जो अज्ञानी है तो वो क्या है? वो अंदर चेतन वस्तु है ना, पूरा कंद। उस चैतन्य वस्तु की एक समय की जो अवस्था है, उस एक समय की अवस्था में विकार हुआ है ना, ठीक है। तो वो जो विकार हुआ है, तो इसने क्या किया कि इसने स्वयं ही अपने अज्ञान से ही उसे विकार को अपना कार्य माना है। विकार इसका कार्य नहीं है, विकार जो है इसका कार्य नहीं है ना, लेकिन इसने क्या किया? तो कर्म के कारण हुआ है या इसने स्वयं उसको विकार को अपना माना? ये बात कर्म का अनुसरण करके नहीं। यहाँ के हिसाब से कहीं ऐसा भी कहा है कि कर्म का अनुसरण करता है, कोई चिंता की बात नहीं है भैया, जहाँ जैसा हो वैसा समझना। कर्ता कर्म अधिकार में आता है 88-89 नंबर की गाथा, उसमें ये लिखा, भावार्थ में लिखा है उन्होंने, जयचंद जी साहब ने ऐसा, ये जीव कर्म का जो उदय होता है उसका अनुसरण करता है, ऐसा लिखा। तो जहां जहाँ श्रीमद जी ने कहा, जहां जहाँ जे योग्य है तहाँ समझ मुक्ति, जहां जहाँ जैसा जो योग्य हो वैसा समझना, सूक्ष्म बातें हैं। अगर अपन ऐसा उसको बिल्कुल समझ जाएंगे ना, बिल्कुल किसी को किसी में नहीं मिलाएंगे ना, ऐसा अपने समझ में आने लगेगा तो अपन ही ज्ञानी हो जाएंगे ना। तो यहाँ क्या कहा कि ये जो चैतन्य वस्तु है ये स्वयं अपने अज्ञान से एक समय पर्यंत जो विकार है अवस्था में, उस विकार को अपना कार्य मानता है। ये इसकी भूल है। ख्याल में आया कि नहीं? ये तो पढ़ गया, ये चल गया। हाँ हाँ, इसका मतलब ये उसके कार्य का, वो कर्म के कारकों का अनुसरण करके ये उससे नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो चर्चा चल रही है कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र में ही भाव शक्ति, तो ये निर्मल पर्यायों की बात चल रही है भैया, मलिन पर्यायों की बात नहीं है। आया कि नहीं आया? अब जिसको निर्मल पर्याय प्रकट होगी तो वो निर्मल पर्याय क्या परद्रव्य का अनुसरण करके होगी, परद्रव्य के कारकों का अनुसरण करके होगी वो क्रिया, कि वो उससे नहीं होती है। ये तो जीव ने अज्ञान से उसके कार्य को अपना माना है, वो उसका कार्य थोड़ी है। इसको तो भ्रांति है ना, न तो ये इसका कार्य है और न वो कर्म का अनुसरण, कर्म के कारकों का अनुसरण करके वो करता है। क्या कहा? दोनों तरफ का निषेध कर दिया। पांडे जी दो बातें शांति से समझ लो भाई। क्या पहली बात क्या, इसमें शक्ति नहीं है विकार रूप परिणमन करने, और न इसने कर्म के कारकों का अनुसरण करके वो क्रिया की है। समझ में आया कि नहीं है? अभी आगे कहेंगे गुरुदेव श्री, मैं वो निकालने वाला हूँ। प्रत्यास्थ का संग्रह की मैं कई बार याद करता हूँ ना उसको, 62 नंबर की गाथा है, तो उसमें गुरुदेव श्री जो है वो उसी को याद करेंगे यहाँ पर। और वहां भी ये बताया 62 नंबर की गाथा में, वो अपन पढ़ेंगे उसको पूरा पूरा। उन्होंने पूरा उद्धृत किया, जो अमृत चंद्राचार्य स्वामी की टीका है उसको अपने व्याख्यान में उद्धृत किया।
कि कर्म की क्रिया कर्म में होती है, वो उसके अपने षटकारकों से होती है, और जीव का भाव कर्म रूप जो परिणमन है ना, वो उसके अपने षटकारकों से। इसका मतलब कर्म के कारकों का अनुसरण करके जीव को एक विकार नहीं होता है भाई। आया समझ में? पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, हाँ जी, अग्नि वहाँ मौजूद है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जीव को भाव कर्म हुआ ना 62 नंबर की गाथा उसके अनुसार, अपने कारकों का अनुसरण कर, पर के कारकों का अनुसरण करके नहीं। आया कि नहीं आएगा? अभी और बताते हैं, पहले इसको अपन पढ़ते हैं। पहले पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्या कहा? जीव जो चेतन वस्तु, चैतन्यता का कंद, ऐसा पूरा द्रव्य सत्स्वरूप, उस जीव द्रव्य की एक समय की अवस्था में ये विकार होता है, और ये विकार जो होता है ये जीव अज्ञान के कारण से उसे अपना कार्य मानता है। आगे कहते हैं, और उसका फल तो संसार है। क्या का फल? इस भ्रांति का नाम, जो भ्रांति का है इसी को मिथ्यात्व कहा गया ना। भ्रांति कहो, भ्रम कहो, पणिसा में भ्रम कहा। भ्रम से होने वाला दुख वो भ्रम के दूर होने पर दूर होता है, ऐसा ऐसा कहा ना भूषण प्रकाशक जी। तो भ्रम कहो, भ्रांति कहो, मिथ्यात्व कहो, सब एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। उसका फल तो संसार है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जीव को राग द्वेष भी रहे तो उनका भी फल संसार नहीं है। क्या कहा? संसार किसका फल है? जो उनके सरकार से अपना सरकार भ्रांति का फल है, मिथ्यात्व का फल है संसार। पुण्य पाप का फल संसार नहीं है। पुण्य पाप को अपना मानने रूप जो भ्रांति है उसका फल है संसार। राग द्वेष को अपना मानना ये भ्रांति है, ये इसका फल संसार है। क्या भैया कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया? संसार किसका फल है? इसलिए पूरे समय सारथी शास्त्र में एक सब मिथ्यात्व को मुख्य किया है। इसकी ये हटा तो संसार की जड़ कटी, ये समझ लो। हाँ जी, 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 है ही नहीं, अन्य से कैसे हुए मुझे बताओ। ये कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र में ही भाव शक्ति है, ये बता रही है। अरे कुछ नहीं है, हम अखंड द्रव्य को देखते ही नहीं, उसके द्रव्य गुण पर्यायात्मक अपने में परिपूर्ण द्रव्य, अनंत शक्ति संपन्न, अपने से परिणमन करने वाला है। हम जहां मतलब अपनी दृष्टि अपने पर से हटी तो दुर्घटना घटी। बोलो, माने यहाँ मुख्यतः से ज्ञान श्रद्धान रूप से अपनी दृष्टि अपने में से भाई तू कौन है, तू ऐसा नहीं जानता है, नहीं मानता है, ऐसा मान क्यों नहीं सकता है? तू अपने में परिपूर्ण एक द्रव्य सतत माने एकदम अखंड द्रव्य पड़ा हुआ है। तेरे में जो कार्य हो रहा है वो तेरे अपने से हो रहा है। अब जिसकी ऐसी दृष्टि होगी उसे राग द्वेष मोह रहेगा नहीं। अरे वो इसी का मतलब है राग द्वेष मोह नहीं रहा। अब आपने हमको दूसरा गलत होती है, अब हम तो आपको कहते हैं आप बोला तो ऐसे माने चल रहे हैं। अरे वो कर्म के कारण भी नहीं है, आप तो छोड़ दो, दूसरे बाहर की भक्ति की बात, ये बात चल रही है। वो ये तो अच्छा कर्म के कारण है ऐसा तो मानो ना।
ये राग द्वेष मेरा तो है ना, मैंने पहले ये कर्म बांधा था ना, और कर्म के उदय से ये हुआ है ना, तो मेरा है ना राग द्वेष। ऐसा भी पड़ा हुआ है। ये राग द्वेष मेरा तो है ना, मेरा तो है ना। कभी नहीं रहता, मानता रहेगा तो ध्यान में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक अलग बात है भाई। वो अभी मैंने बोला था श्रीमद जी का बोल को है दुआ था, जाना जहाँ जो जो योग्य है। अभी यहाँ ये बात चल रही है भैया, आत्मा पूरा अखंड द्रव्य है, अपना गुण पर्यायात्मक है। ऐसा अपना ज्ञान, अपना ज्ञान अपने को ऐसा जाने, अपनी श्रद्धा ऐसी हो कि मैं ऐसी वस्तु हूँ, और मेरे में ये जो कार्य हो रहा है ना मेरा, तो जो अपना निर्मल परिणमन है उसी को तो अपना मानेगा वो, राग को अपना परिणमन थोड़ी मानेगा। क्यों भैया? वज्र की दीवार, अभी बाबू जी का बोलने उन्होंने निकाला था उसमें कि वो ज्ञान की पर्याय है, वो भी वज्र की दीवार है। सम्यक ज्ञान की पर्याय वज्र की दीवार है, उसमें राग कैसे मिले, ज्ञेय कैसे मिले? तो ज्ञान ज्ञान रूप रहा ना, ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान रूप रही क्या नहीं रही? वो अपने को दूसरे को अपने में कैसे मिला है, ये बात है। आगे कहते हैं वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है आत्मा का स्वभाव? जो राग द्वेष मोह है ना, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो उसे आत्मा कैसे कहा जाएगा? राग द्वेष मोह को आत्मा कैसे कहा जाए? आत्मा की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि पर के साथ कारकों का संबंध रखे। होने वाला तो उस प्रकार का जानना तो वो ऐसा लगता है कि कैसे जानना, जबकि यहाँ ये बात आ रही से नहीं है, वो लोग अपने आप जानना तो पता नहीं है। ये मिथ्या ज्ञान का सतत चल रहा है, सम्यक ज्ञान का नहीं चल रहा। अभी जानना चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इसलिए हमें भ्रांति होती है बात में। क्योंकि हम जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक सम्यक ज्ञान को भी नहीं जानेंगे। सम्यक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान को जानता है, सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन को जानता है, सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान ही चारित्र को जानता है, सम्यक ज्ञान ही भेद को जानता है, सम्यक ज्ञान ही अभेद को जानता है। हमें ये बात बीच बीच में ऐसे भ्रांतियां खड़ी होती है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए निर्णय करो पक्का। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप का निर्णय हुए बिना ज्ञान के स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता है। द्रव्य के स्वरूप का निर्णय होगा तो द्रव्य की पर्याय का स्वरूप का निर्णय होगा ना। मैं बिल्कुल समझ रहे ना भैया, मूल चीज को पकड़ो ना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आगे कहते हैं देखो, पर का अनुसरण करने से विकार होता है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसे आत्मा नहीं कहते। क्या कहा? विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसे आत्मा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो विकार पर का अनुसरण, माने जी को रागद्वेष में हुआ ना, पर का अनुसरण किया ना इसने, तब तो रागद्वेष में हुआ है। अगर पर का अनुसरण नहीं करे तो ऐसा नहीं, ये जीव अज्ञान के कारण पर का अनुसरण कर रहा है ना। अभी तो मैंने उदाहरण दिया था ना, मेरा जानना कैसे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मैंने ये अनुसरण तो मैं ही कर रहा हूं ना, मैं द्रव्य हूं क्या नहीं हूं? मुझे द्रव्य ने ही उसका अनुसरण किया है कि मुझे ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञेय से ज्ञान होता है। कोई देह मनवाणी थोड़ी कर रही है उसका अनुसरण। मैं अज्ञान में, अज्ञान से ओत प्रोत बिल्कुल अज्ञान,
और अज्ञान से मैं ऐसा मानता हूँ, अनाज का मेरा जो ज्ञान चला रहा है, क्या ज्ञान चला रहा है कि ज्ञ से मुझे ज्ञान होता है, देव के ज्ञान वाणी से मुझे ज्ञान होता है, गुरु के उपदेश से मुझे ज्ञान होता है, शास्त्र पढ़ने से मुझे ज्ञान होता है। बिल्कुल, अगर स्वरूप की ओर देखेगा तो स्वरूप का अनुसरण करेगा ना, फिर पर का अनुसरण नहीं करेगा ना। ठीक है, और स्वरूप का अनुसरण करे तो उसे वो विकार होगा कि नहीं होगा? विकार होगा ही नहीं। स्वरूप का अनुसरण करे तो विकार नहीं होगा, और पर का अनुसरण करेगा तो विकार होगा। तो वो तो अज्ञानमयी दशा है। तो जो पर का अनुसरण कर रहा है उसे आत्मा कैसे कहा जाए, ये कह रहे हैं गुरुदेव जी। समझ गए ना? क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, वो आत्मा में पर का अनुसरण करने की कोई शक्ति नहीं है, ऐसी उसकी भाव शक्ति है। क्या कहा कि आत्मा पर का अनुसरण करके कोई कार्य करे, जानने का कार्य करे, ऐसा आत्मा की कोई वो नहीं है, कार्य नहीं है आत्मा का। किस कारण से? कि आत्मा में भावना की शक्ति। द्रव्य का निर्णय करके ज्ञान का निर्णय होगा, ऐसा आपने बोला। हाँ जी। द्रव्य का निर्णय कैसे होगा? द्रव्य का निर्णय कैसे होगा? भेद विज्ञान करो, आत्मा को समझो, और कैसे कहो कैसे होगा। मैं कौन द्रव्य हूँ, क्या द्रव्य हूँ, मेरी सत्ता है क्या नहीं है, वो सत्ता है उसका स्वरूप क्या है, वो क्या कार्य करती है वो सत्ता, कुछ उसमें क्रिया होती है कि नहीं होती है, क्या क्या स्वभाव है उसका, जो स्वभाव होगा उसी का कार्य उसमें होगा ना। ये द्रव्य, हम पर्याय को पकड़ करके द्रव्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं। पर्याय में तो अनाथ से बैठे ही है। चेतन द्रव्य है। क्या कहा? हाँ करो, जब तक द्रव्य का सत्ता का निर्णय नहीं होगा तब तक, माने सामान्य निर्णय, सामान्य द्रव्य क्या है, फिर उसका विशेष क्या है, माने उसका गुण क्या है, फिर उसका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करती है, क्या व्यापार है उसका, तो वो जो व्यापार है उसका, तो वो उसके स्वभाव वाला ही होगा कि अन्यथा होएगा? तो द्रव्य का निर्णय करने पर होगा ना वो, कि हम पर्याय से समझ लें, नहीं हमें सब द्रव्य का निर्णय हमें नहीं करना है, हमें तो पर्याय से ही समझ में आता है, तो पर्याय में निर्णय करना है। नहीं समझ। आया समझ में? पूरा द्रव्य को देख, अभी मैंने कल परसों उदाहरण दिया था कि नहीं दिया था? वही किसी का फोन आया था, हमारे यहाँ ही हो रहा है, तो भैया उसके परिवार का वो बताओ, कुछ परिचय क्या है, पूरी बात आ गई। कौन सा खानदान है, सही बात है, तो द्रव्य को देखने तो उससे 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 निर्णय होगा कि फला परिवार है, फला खानदान है। नहीं तो हम क्या समझे? ऐसे भैया द्रव्य का निर्णय किए बिना, वस्तु की सत्ता का निर्णय किए बिना, हाँ उसको वो उसका खानदान है, कौन सा खानदान है, ज्ञान जाति का खानदान है, दर्शन जाति का खानदान, उसी का सिरा उसी की उसको पकड़ो तो होगा निर्णय। हाँ जी, आगे कहते हैं देखो, इसलिए उसे आत्मा नहीं कहते, समझ लेना। आत्मा किसको कहते हैं? अब यहाँ से समझ लेना, जो भाव शक्ति वाला है, भाव शक्ति को धारण करता है, उसे आत्मा कहते हैं। क्यों? भाव शक्ति से क्या होता है कि पर का अनुसरण करके वो क्रिया नहीं करता है, ऐसा आत्मा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो आत्मा है, और जो पर का अनुसरण करके विकार को अपना माने, तो वो आत्मा कैसे कहा जा सकता? भैया तुमने से ये आत्मा के निर्णय की बात आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें? अब देखो क्या कहते हैं, एक एक समय मिलकर अनंत काल विकारी परिणमन में व्यतीत हुआ। एक एक समय करके, हाँ विकारी विकार भाव रूप परिणमन करते करते एक एक समय करके कर रहा है ये, और कितना काल व्यतीत हो गया उसको?
अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया, तो भी दो समय का विकार आत्मा में एकत्रित नहीं हुआ है। एक ही समय ये मामूली बात नहीं पांडे जी, इसको बहुत गहराई से समझना जिया चेतन है जी। जिया चेतन हाँ, ये ज्ञानियों की वाणी है। क्या कहा? जाना है इसकी बात है। दो समय की पर्यायों का नहीं, कैसे हो जाएगा? एक समय की पर्याय में विकार होता है ना, वो तो उसके बाद उसका नाश हो गया ना, क्योंकि पर्याय एक समय की विलय हो जाती है। वो एक समय की पर्याय जो प्रकट हुई और वो विकार रूप विकार को लेकर के प्रकट हुई है, तो वो एक समय में ही नाश हो जाएगा ना पर्याय का। दूसरे समय कहाँ रहने वाला है? तो द्रव्य में कोई विकार इकट्ठा हो रहा है क्या? नहीं नहीं आ गया समझ में? तो जो अदानी का जो कर्म बंधन है देखो, कर्म का बंधना अलग चीज है, वो पुद्गल का पूरा का पूरा, और ये चेतन का परिणाम है। और ये एक समय की पर्याय वो इसमें होती है ना, वो पुद्गल में थोड़ी होती है। पुद्गल की पर्याय पुद्गल में होती है, एक एक समय की। आया कि नहीं आएगा? और वे वो उस रूप से परिणमित हो जाते हैं, उस रूप से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे शरीर है, तो शरीर एक पुद्गल अनंत पुद्गल परमाणु में उपलब्ध है ना, है क्या नहीं है? तो ये परमाणु सब एक साथ इकट्ठे हैं ना, और इसमें तमाम रोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और अनेक प्रकार से इसका परिणमन करने की योग्यता है क्या नहीं है? ऐसे ही ज्ञानावरण अधिघाट का जो कार्बन शैली कहा जाता है, तो उसकी इसकी जीव की जो एक समय की विकारी पर्याय है, उससे वो भिन्न स्वरूप है उसका। इससे मत जोड़ना उसको, वो तो केवल निमित्त निमित्त भाव है कि ये एक एक समय करके विकार रूप परिणमित हो रहा है, और वहां वो कर्म इकट्ठा हो रहा है, उसमें इतनी शक्ति परिणमित होती जा रही है। क्या कहा? कर्म में जो परमाणु कर्म रूप होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा इत्यादि, तो उसमें वो शक्ति आ जाती है ना वैसी, नहीं? हाँ आती है ना अपन नहीं देखते हैं लाइट चल रही, ये है क्या क्या चीज है भैया? आप फिर शक्ति को कर लीजिए परमाणु की शक्ति है। तो वो उसमें शक्ति तो प्रवाहित हो रही है, कोई पावर प्रवाहित हो रही है कि नहीं उसमें? और कितनी जबरदस्त है वो पावर, कितनी जबरदस्त है। तो ये पुद्गल का ही परिणाम है ना सब, कि वो पुद्गल के परमाणु जो है वो इतनी शक्ति को धारण करें। ऐसे ही ये ज्ञानावरण अधिघाट कर्म है, तो उनका स्वभाव अलग है और जीव का स्वभाव अलग है। ध्यान में आएगा नहीं आएगा? और जीव की पर्याय एक समय में विलय हो जाती है, और पुद्गल की पर्याय क्या है? वो संस्थान, बंध, तम, छाया, उद्योग, ये सब कहा ना, उसको आतप वगैरह वगैरह है। तो ये सब पुद्गल की पर्याय है ना, तो पुद्गल उस रूप से परिणाम करेगा ना, परिणमेगा ना। और जीव के तो राग द्वेष मोह ये परिणाम है, विकारी परिणाम है, और ज्ञान दर्शन सुखवीर ये इसके निर्मल परिणाम है। तो उसको जो पुद्गल की शक्ति है, पुद्गल की अपनी शक्ति रूप परिणमन पर्याय है, उसको जीव के एक समय के विकास से जोड़ना नहीं, केवल उतना ही जुड़ा हुआ है वो निमित्त निमित्त भाव रूप बस। इसलिए उसकी शक्ति को, पुद्गल की शक्ति को जीव की शक्ति नहीं समझना, और जीव की शक्ति को, पर्यायगत जो शक्ति है उसको पुद्गल की शक्ति नहीं समझना। ये बात रखी है हाँ जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा ना आपको। तो ऐसा ही मानता है हाँ जी, हाँ। नहीं, क्या है कि प्रश्न तो करने ही चाहिए, कोई बात नहीं है उसमें, नहीं तो अपना स्पष्टीकरण कैसे होगा? अपन तो ऐसे ही माने बैठे हैं ना। यही तो सुनकर तो अब समझ में आया ना, कर्म का क्या कार्य है और मेरा क्या कार्य है अज्ञान दशा में, और उसे, और एक समय की पर्याय में ये राग करता है, ठीक है, लेकिन उस राग की शक्ति भी कितनी होती है? तीव्रतम, तीव्र तीव्र, तीव्रतर तीव्र, मंद मंदतर मंदतम, ऐसे वो कसाई की दशा ऐसी होती है ना।
अब वो राग की दशा एक समय पर्याय, एक समय की उस पर्याय की, एक समय पर्याय में ऐसी दशा होती है, बोलो उसके कारण से वो कर्म ऐसे बनते हैं। कितनी विचित्र बात है, ये भी जानने योग्य है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में? तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि एक समय का विकार है वो दो समय का विकार कभी इसमें इकट्ठा होता नहीं। तथा एक समय पर्यंत का जो विकार है वह भी आत्मा के स्वभाव रूप नहीं हो गया है। हे प्रभु, हे आत्मा, हे आत्मा, ऐसा निर्णय कर ये विकार तो मुझ में इकट्ठा तो होता ही नहीं है, केवल ये एक समय की पर्याय में है, लेकिन ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है। मैं उस विकार से रहित हूँ सदा का। ऐसी मैं कैसी वस्तु हूँ? तब वो स्वभाव पर दृष्टि आई। हाँ जी, हाँ जी, स्वभाव को देखकर वहां से छूट जाए। हाँ जी, ये है, इसको आत्मा नहीं कहते हैं भाई। इस विकार मिश्रित जो वस्तु है, इसको तू तो पर्याय से देख रहा है, और वो पर्याय में एक समय की पर्याय में विकार है, और वो पूरा आत्मा होता है एक से एक समय में, एक समय में, एक समय में, तो ऐसा विकारी 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 विकारी, और इसको वैसे ही अनुभव में आ रहा है, वैसे ही दिख रहा है इसको। आया क्या नहीं आया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बोलो पांडे जी, समझ में आया? ऐसे कहते हैं कोई किसी को मिल गया हो उसको एक समय का पर्यंत का जो विकार है वही भी आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए स्वभाव दृष्टि में राग को आत्मा के साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। स्वभाव दृष्टि की, स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा राग का कर्ता नहीं है, राग आत्मा का कर्म नहीं है। इसका मतलब राग के साथ में आत्मा का कारकों के अनुसार कोई संबंध नहीं है। किसके साथ? आत्मा के साथ। कि ये राग मेरा कार्य और मैं करता, ऐसा माना ना, तो ये वो कर्म तो पर का अनुसरण कर लिया ना, वो पर के कार्य को राग के पानी समझ में है ना, राग का कार्य वो आत्मा का कार्य नहीं ना। अब राग के कार्य को अपना कार्य माने, इसका मतलब पर के कार्य का अनुसरण किया, पर के कारक का इसने अनुसरण किया है, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये बताना। देखो गुरुदेव सिंह कहाँ से उसको उतार के लाए और कहाँ इसका समापन, समझ में आया भैया? बहुत मुश्किल बात है। अरे देह मन वाणी को तो ये बिल्कुल कबाड़ा है, ये तो कबाड़ समझो इसको। इसमें कहाँ मेरा स्थान है? क्यों कबीर भाई बताओ, इसमें शरीर में अपना स्थान है? वो तो संयोग है तो बना रहे। वह करण नहीं है, साधन नहीं है, और राग संप्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, आधार नहीं है, और उसके साथ आत्मा को स्व स्वामित्व बने का संबंध है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा को निराधार बताया, उससे उस राग से कोई लेना था नहीं। राग राग के आधार से, आत्मा आत्मा के आधार से। ये बताना भैया, एक बार इसको समझ लो।
तो अपना कल्याण हो जाएगा। आगे ही चर्चा करें। जो